हम दिल्ली ब्लास्ट के धमाके की भी बात कर रहे हैं कि जिस कदर ये तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, बेशक एक धमाका हुआ, कुछ तारें जुड़ी हैं, कुछ हिरासत में लिए गए हैं, कुछ ही खुलासे हुए हैं बड़े स्तर पर कह लिए, या अभी और जो बड़ा नेटवर्क है उसका पर्दाफाश नहीं हुआ है। कई तार, जिस कदर आप भी कह रहे हो कि कई कारें नहीं मिली है, आधे से ज्यादा सामग्री अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में डॉक्टर जिहाद का जो नेटवर्क है उसके भी बड़े खुलासे और नाम सामने आ रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। और जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इतने डॉक्टर जब अब सामने निकल रहे हैं तो इसके तार कहां कहां तक जुड़ रहे हैं, नाम काफी सामने आ रहे हैं, तो एक ये भी सवाल। हाँ जी, देखिए अनामिका जी, यहाँ मैं आपको क्लियर बताऊं, ये देश भर की समस्या है, क्योंकि हमें नहीं पता बाकी 2600 किलो का इन्हें क्या करना था, बाकी गाड़ियां कहाँ है। देखिए, एक जो अल-फलाह की बात करते हो डॉक्टर जहाद, दो यहाँ विषय है। अल-फलाह की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, अल-फलाह के अभी बहन जी 20 डॉक्टर गायब है। सुबह तक 15 थे, अभी तक 20, जिसके फोन स्विच ऑफ है वो गायब है। जो कश्मीर का डॉक्टर निसार था, उसकी बेटी को तो हिरासत में ले लिया, वहीं पढ़ती थी, निसार अब भी गायब है। कल 5 डॉक्टर और 15 पैरामेडिक्स को देश भर से उठा लिया गया था। पैरामेडिक्स जो कंपाउंडर वगैरह नर्स का काम करते हैं। तो ये जो अल-फलाह के फिर 20 एक डॉक्टर गायब है, फिर कल 5 डॉक्टर अरेस्ट कर लिए गए, फिर 15 पैरामेडिक्स को उठाया गया। ये कहीं ना कहीं हर चीज के तार अल-फलाह से ही जुड़ते हैं। और अल-फलाह का फोरेंसिक ऑडिट हो रहा, मुझे लगता है कि जब इसका ऑडिट करेंगे, इसमें आपको मिडिल ईस्टर्न फंडिंग दिखेगी, इसमें बाहर के देशों से आया हुआ पैसा कहीं ना कहीं है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। और अल-फलाह का मालिक आप जानते हैं कि 3 साल तिहाड़ की सजा भी काट के आया था, वो और उसका भाई। तो कोई दूध के धुले लोग नहीं है। एक तो ये है, और दूसरी बात जो है, एक मिलिट्री में टर्म यूज की जाती है, उसे कहते हैं स्टारफिश नेटवर्क। स्टारफिश नेटवर्क क्या होता है? स्टारफिश आपने देखा होगा, जैसे गरारी सी होती है ना, वैसे होती है स्टारफिश। पर एक गरारी को अनामिका जी दूसरे में रखे, वो उसको घुमाती, वो तीसरी को घुमाती, जैसे हमारी घड़ी चलती है या बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। पर ये जो जहादी नेटवर्क है, डॉक्टर नेटवर्क, ये माना जाता है ये स्टारफिश नेटवर्क है। स्टारफिश नेटवर्क मतलब एक मॉड्यूल है जिसमें 5 लोग हैं या 7 लोग हैं, उन्हें दूसरा मॉड्यूल नहीं पता क्या है। ऐसे कई सारे मॉड्यूल काम कर रहे हैं, पर राइट टाइम पे इनके हैंडलर हर मॉड्यूल को ऐसे जोड़ेंगे और एक बहुत बड़ा कांड करने का पूरे देश में व्यवस्था, या पूरे देश में एक योजना के अंतर्गत ये करने की प्रक्रिया थी। क्योंकि अभी भी 15-20 डॉक्टर तो आपके अल-फलाह के गायब हैं। 3 डॉक्टरों को मेवात से उठा लिया गया है। आप याद कीजिए, आप ही के शो में मैं कल कह रहा था, मुख्यमंत्री सैनी जी से मेरा निवेदन था, सर ये मेवात और नूह का क्षेत्र एक और एपिसेंटर बन रहा है, इस पर कोई कार्रवाई की जाए, यहाँ फौजी छावनी खोला जाए, या जैसे योगी जी ने एक ATS का ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया, या ऐसी कोई कार्रवाई की जाए जिससे इस एरिया को जरा कंट्रोल में लाया जाए। क्योंकि ये मेवात के डॉक्टर भी उठाए, वही वाली देखिए, अब तो ये कहते हैं ना, कभी बार प्रभु आपकी जबान पे बैठ जाते हैं, मां सरस्वती बैठ जाती है। कल ही हम मेवात और नूह की बात कर रहे थे, और वहां से डॉक्टर उठा लिए गए, और ये सहारनपुर से डॉक्टर उठाए जा रहे हैं। मतलब धीरे धीरे अगर ये स्टारफिश मॉडल है, तो मान लीजिए हमने एक मॉड्यूल पकड़ा अभी तक, ऐसे कई सारे मॉड्यूल देश में सक्रिय है। और विडंबना ये है अनामिका जी, आज ये कश्मीर के डॉक्टर जो मोस्टली इसमें इन्वॉल्व है, ये आपके हमारे पैसे से पड़ गए, और ये जहाज जो कश्मीर का जहाज था, इसको ये पूरे भारत में ले जा रहे हैं, पूरे भारत में इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा भारतीयों का खून बहाने की कोशिश हो रही है। पहले कश्मीर का जहाज एक कश्मीर सेंट्रिक होता था, इसका एप्लीकेशन जो भी कश्मीर में होता था। अब ये कश्मीर जहाज कहीं ना कहीं जाके दूर दूर तक फैल गया। अब ये डॉक्टरों के कितने नेटवर्क है, किस स्टेट में कितने नेटवर्क है, कितनी गाड़ियां खरीदी गई, ये गाड़ियां कहां गई, और कितना अमोनियम नाइट्रेट या कुछ लाया गया, हमें ये नहीं पता। और ये भी आकलन है कि कुछ अमोनियम नाइट्रेट जो है बांग्लादेश के और नेपाल के रास्ते से आया है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि एक नेटवर्क है, मुझे लगता है ये कई सारे नेटवर्क हैं जो सक्रिय है, और इन नेटवर्कों की मदद से एक बहुत बड़ा कांड करने की साजिश या तैयारी हो रही थी। तो डॉक्टर जहाद का नेटवर्क, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि 5-10 जहादियों को पकड़ लिया, खत्म हो गया। मेरा आंकलन, मेरे सूत्र कहते हैं ये स्टारफिश नेटवर्क है, और ऐसे कई सारे मॉड्यूल हैं। मेरे को पूरी आशा है कि हमारी सरकार और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस एक एक जहादी, एक एक गद्दार को पकड़ेगी और उसके अंत तक ले जाएगी, मुझे उस पर डाउट नहीं है। पर मेरे भाइयों बहनों, आप जहां भी देख रहे हो, जरा सतर्क रहिए, आंख नाक कान खुले रखे। कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है अपने पुलिस में बताइए, NIA को सूचित कीजिए, खुद उसे हैंडल करने की कोशिश ना करें, खुद भिड़ने की कोशिश ना करें। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड और ट्रेंड जहादी है। इनमें से एक जहादी है डॉक्टर मुजम्मिल, आप जानते हैं, उसकी खूब तुड़ाई पिटाई की है पुलिस ने, वो मुंह नहीं खोल रहा। कहने को डॉक्टर है, पर एक
जो कहते हैं ना हार्डकोर क्रिमिनल जो होते हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, कितना ही मारो पीटो, उससे भी ज्यादा हार्डन्ड है। आप सोचिए डॉक्टर के बेस में जल्लाद थे, ये जो बख्शक, ये जो रक्षक है, ये बख्शक बन गए थे और एक बहुत बड़ा कांड, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये देश के खिलाफ रच रहे थे। अब देखिए ना, इनके एक्सप्लोसिव से हमारे 9 भाई मर गए बेचारे नौगांव में, 29 भाई हमारे जख्मी हैं। मतलब आपने ये भारत में कभी होते देखा? और अभी हमें नहीं पता भी कौन कौन सी कड़ियां निकलेंगी, क्या क्या निकलेगी। बिल्कुल। तो भारत सरकार बिल्कुल सुदृढ़ है, अमित जी का बिल्कुल वक्तव्य है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बट जहां ये एपी सेंटर ऑफ जहाद बन रहे हैं, मैंने पहले दिन कहा था ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एपी सेंटर ऑफ जहाद है, ये जहाद का अड्डा है। जो कश्मीर जहाद को पूरे इंडिया में फैलाने का नया सेंटर बना, वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी। हो सकता है ऐसी और यूनिवर्सिटी और भी हो, पर एटलीस्ट मैं ये तो जरूर कहूंगा पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाद को फैलाने का जो केंद्र बिंदु था, जो एपी सेंटर था, जो नेटवर्क था, वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। यानी कि कश्मीर जहाद कश्मीर में नहीं है, कश्मीर जहाद अब पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ के करोड़ों रुपए लग के ये लोग कश्मीर से निकलते हैं और देश भर में खून फैलाने का षड्यंत्र रचते हैं। बहुत बड़ा विषय है ये इट इज, मतलब कहते हैं ना, जहाद को नेशनल बनाना है, स्टेट से नेशनल बनाया जा रहा है। और इसके लिए ये डॉक्टर जहादियों वाला नेटवर्क सबसे सक्रिय, क्योंकि इन पे शक मिनिमम जाता है और ह्यूमैनिटी इजाजत ही नहीं देती है कि आप डॉक्टर पे शक व शुबा करो।